Good morning, students. So yesterday we saw that how Alice goes to the Wonderland और कैसे वहाँ की जो क्रूर महारानी है how she gets fed up, कैसे एलिस जो है फेडअप हो जाती है महारानी के इस काम से. सो लेट्स सी. जब वो पहुंचती है मॉक टर्टल के पास और उससे सवाल जवाब करती है कि तुम स्कूल गए तो क्या किए, तो दोनों लोगों का स्कूल जो है लगभग सेम होता है, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट होता है मॉक टर्टल का. तो वही वो कहती है व्हाट वाज दैट इंक्वायर्ड एलिस. तो ये कहता है रीलिंग एंड रीडिंग ऑफ कोर्स टू बिगिन विद द मॉक टर्टल रिप्लाइड. कहता है रीलिंग एंड रीडिंग का मतलब होता है समुद्र में गोते लगाना, तैरना. कह रहा हमारे यहाँ यही कोर्स पहले शुरू होता था. एंड देन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अरिथमेटिक, एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन, अग्लिफिकेशन एंड डेरिजन. ठीक है. फिर हमारे यहाँ जो है एम्बिशन, डिस्ट्रैक्शन, अग्लिफिकेशन मतलब क्या तुम्हारा सपना है, कैसे किस चीज़ों से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट मतलब हट जाना है. अग्लिफिकेशन क्या है, डेरिजन क्या है, रिडिकुलस मतलब पहेलियां वहेलियां जो भी हैं उन सब चीज़ों पर हम लोग को पढ़ाया जाता था. ये सब उसने कहा. आई नेवर हर्ड ऑफ अग्लिफिकेशन, एलिस वेंचर टू से व्हाट इज इट. जब एलिस सुनती है कि अग्लिफिकेशन ये क्या है, तो कहती कि मैंने कभी इस वर्ड को नहीं सुना, क्या है ये. द ग्रिफन लिफ्टेड अप बोथ इट्स पॉज इन सरप्राइज. व्हाट, नेवर हर्ड ऑफ अग्लीफाइंग. अब ग्रिफन भी ये वर्ड सुनता है, जो उसके साथ आया हुआ होता है वो भी अपना दोनों पैर हवा में उठा कर कहता है क्या कभी नहीं सुना अग्लीफाइंग का मतलब. इट एक्सक्लेम्ड यू नो व्हाट टू ब्यूटिफाई इज आई सपोज. तो ग्रिफन कहता है कि तुम्हें पता है कि ब्यूटीफाई करना क्या होता है. यस सेड एलिस डाउटफुली. एलिस ने कहा कि हाँ मुझे पता है. इट मीन्स टू मेक एनीथिंग प्रिटियर. तो आप यहां देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, तो मतलब वो रुक रुक के बोल रही थी कि हाँ ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा बनाना. वेल देन द ग्रिफन वेंट ऑन. तब फिर ग्रिफन कहता है हाँ ठीक है. इफ यू डोंट नो व्हाट टू अग्लीफाई इज यू आर अ सिंपलिटन. तो क्या कहता है यू आर अ सिंपलिटन मतलब अगर तुम्हें ब्यूटीफाई करने का मतलब पता है और अग्लीफाई का नहीं पता तो तुम एक मूर्ख हो. सिंपलिटन का मतलब मूर्ख होता है. एलिस डिड नॉट फील एनकरेज टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट इट. अब एलिस को थोड़ा सा उतनी आत्मसाहस नहीं मिला कि वो फिर से कोई क्वेश्चन पूछे. सो शी टर्न्ड टू द मॉक टर्टल एंड सेड व्हाट एल्स डिड यू हैव टू लर्न. तो फिर वो मॉक टर्टल की तरफ घूमती है और कहती है कि और आपने क्या क्या सीखा. वेल देयर वॉज अ मिस्ट्री द मॉक टर्टल रिप्लाइड. कह रहा हाँ एक पहेली है. काउंटिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन हिज फ्लैपर्स. अब अपने फ्लैपर मतलब वो जो उसके पीछे का होता नहीं है टर्टल के उस पर लगा होता है, तो उसी को वो अपने फ्लैपर से देखने लगा. मिस्ट्री एंशियंट एंड मॉडर्न विथ सियोग्राफी देन ड्रॉलिंग. द ड्रॉलिंग मास्टर वॉज एन ओल्ड कॉन्गरील that used to come back once a week. He taught us drawing, stretching and painting in coils. तो उसने जो है कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स किए हैं जैसे सॉरी मिस्ट्री, एंशियंट एंड मॉडर्न. मिस्ट्री का समझ रहे हो, रहस्यमयी, एंशियंट पुराना, मॉडर्न मतलब नया. सियोग्राफी के साथ समुद्र से संबंधित. फिर हमने ड्रॉलिंग किया. तो ड्रॉलिंग जो था मास्टर वॉज एन ओल्ड कॉन्गरील. एक समुद्री जानवर है ये, एक बूढ़ा कॉन्गरील था जो कि हफ्ते में एक बार आता था. दैट यूज टू कम वंस अ वीक. ही टॉट अस ड्रॉलिंग. उसने मुझे ड्रॉलिंग सिखाया. स्ट्रेचिंग सिखाया मतलब कैसे घूमना, अपने आप को स्ट्रेच करना. एंड पेंटिंग इन कॉइल्स, और जैसे गोते लोग उसमें जैसे पानी घूमने लगता है वैसे गोल गोल घूमना. वॉट वॉज दैट लाइक सेड एलिस. एलिस ने कहा कि ये क्या था. वेल आई कांट शो इट यू माई सेल्फ द मॉक टर्टल सेड. आई एम टू स्टिफ एंड द ग्रिफन नेवर लर्नड इट. तो मॉक टर्टल ने कहा कि मैं अपने आप से खुद करके इस चीज को नहीं दिखा सकता.
क्योंकि मैं बहुत स्टिफ हूँ, मतलब मैं बहुत टाइट हूँ। और ग्रिफन ने कभी सीखा ही नहीं। हैड नॉट टाइम सेड द ग्रिफन। ग्रिफन कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं था। आई वेंट टू द क्लासिक्स मास्टर, दो मैं क्लासिक मास्टर के यहाँ भी जाता था। ही वॉज एन ओल्ड क्रैब, क्रैब तो जानते ही हो, केकड़ा। ही वॉज फुल स्टॉप। वो कुछ कहने जा रहा था, तभी अचानक वो रुक गया। आई नेवर वेंट टू हिम, द माउथ टर्टल सेड विद अ साई। आहें भरते हुए माउथ टर्टल ने कहा कि मैं कभी उसके पास नहीं गया, उस ओल्ड क्रैब के पास। ही टॉट लाफिंग एंड ग्रीफ दे यूज टू से। वो दुख और मतलब हंसी और दुख दोनों सिखाता था, ऐसा लोगों ने कहा था। सो ही डिड सेड द ग्रिफन साइंग इन हिज टर्न। ग्रिफन ने कहा हाँ ऐसा ही किया उसने, ऐसा ही किया। एंड बोथ क्रिएचर्स हाइड देयर फेसेस इन देयर पॉज। और फिर ये दोनों जानवर जो कि ग्रिफन थे और माउथ टर्टल थे, इन दोनों ने अपना चेहरा अपने पंजों से छिपा लिया। एंड हाउ मेनी आवर्स अ डे डिड यू डू लेसन सेड एलिस इन अ हरी टू चेंज द सब्जेक्ट। अब एलिस जो है टॉपिक को बदलते हुए कहा कि दिन भर में कितने घंटे आप अपने सब्जेक्ट को देते थे। 10 hours द डे सेड द मॉक टर्टल, 9 द नेक्स्ट एंड सो ऑन। एक दिन में 10 घंटा मॉक टर्टल ने कहा, दूसरे ने कहा कि 9 घंटा, और ऐसे ही कहानी चलती गई। वॉट अ क्यूरियस प्लान एक्सक्लेम्ड एलिस। कह रहा कितना इंटरेस्टिंग प्लान था। दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड लेसन्स, इसीलिए इसको लेसन्स कहा जाता है, ये कारण है। द ग्रिफन रिमार्क्ड बिकॉज दे लेसन फ्रॉम डे टू डे। मतलब ये लोग कहते थे कि पहले हम लोग 10 घंटा पढ़ाई करते थे, फिर अगले दिन 9 घंटा करते, फिर 8 घंटा, मतलब करते करते एक दिन ऐसा है कि हम लोगों ने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। तभी वो कहता है ग्रिफन कि इसी को लेसन कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे ये कम ही होता है। That was quite a new idea to Alice, and she thought it over a little before she made her next remark. और एलिस के दिमाग में भी नया आइडिया कि सही बात है, आज 10 घंटा, कल 9 घंटा, धीरे धीरे काम खत्म ही होगा। तो अगला बात कहने से पहले उसने पहले यही किया। Then the 11th day must have been a holiday. तो उसने कहा कि 10, अगर एक दिन में 10 घंटा, तो तुम लोग 10 घंटे में धीरे धीरे 1 घंटा कम किए होगे, तो जो 11वां दिन रहा होगा तुम्हारा, वो तो छुट्टी रहा होगा। Of course it was, said the mock turtle. हाँ बिल्कुल, 11वें दिन तो फुल मौज, बिल्कुल छुट्टी। And how did you manage on the 12th? और 12वें दिन तुमने क्या किया? एलिस ने पूछा। That's enough about lessons, the griffin interrupted in a very decided tone. जब एलिस ने कहा कि 12वें दिन तुमने क्या किया, तो ग्रिफन ने बीच में बात काटते हुए कहा कि इतना बहुत था पढ़ने के लिए। डिसाइड करना बहुत ही मैनर में बोलना। टेल हर समथिंग अबाउट द गेम्स नाउ। अब उसने कहा कि अब पढ़ाई लिखाई की बात बताओ, अब खेल कूद के बारे में इससे बात करो। तो ये था स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपको दोनों वीडियो के साथ भेज दूंगा, ताकि आप एक बार फिर से इसको अच्छे से पढ़ लें। ओके, थैंक यू क्लास।